राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का लूटा ना तेरे नाम, आदि का लूटा ना तेरे नाम, आदि का लूटा ना तेरे नाम, आदि का लूटा ना तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम राम मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, स्टडी वाला चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ कि राम नाम लिखने के लिए, और मैं कंटिन्यूअसली लिख पाऊँ, पर कुछ ना कुछ 1 या 2 दिन का गैप तो हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ किया जाए। तो मैं आपके साथ अब डेली राम नाम लिख के आपको एक वीडियो अपलोड करूँगी, और मैं आपसे चाहूँगी कि आप भी एक पेज मेरी वीडियो को ही देख के डेली आप एक पेज राम नाम लिखेंगे। जो भी मतलब जिन जिन लोगों के पास भी ये रैंडमली वीडियो जाती है, तो आपको एक पेज राम नाम लिख के वीडियो पे नीचे कमेंट करना है कि हमने एक पेज राम नाम आज लिखा है, जिससे मेरे साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से मैं श्रीमद् भगवद गीता को 3 अलग अलग डिफरेंट किताबों से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। पहला है श्रीमद् भगवद गीता प्रेस गोरखपुर। दूसरा है, ये हम इस्कॉन टेम्पल गए थे, वहाँ से हम ये लेकर आए थे, श्री भगवद गीता का यथार्थ रूप है। इसको हम समझेंगे अपने इस वीडियो में। उसके बाद हम उसी श्लोक को, यथार्थ गीता जो महाराज जी के द्वारा लिखी गई है, इससे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 1, 2 और 3 तीनों बुक से हम श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगेगा। पहली हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसे हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। श्री हरि श्रीमद् भगवद गीता, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रव्यम तुमेव सर्वम मम देवदेवा। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। पहला श्लोक है जिसका अर्थ है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। हम इसी श्लोक को श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप जो इस्कॉन टेम्पल से मैं ले आए थे उससे हम आपको बताते हैं। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। तात्पर्य है, भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महा में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहे कि वह श्री कृष्ण के भक्ति की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे, अर्थात अपने स्वार्थ को आप अलग रख के इस भगवद गीता को समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द का सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं जानता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी
ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। गीता के प्रथम श्लोक से आप यह समझ सकते हैं कि आपके जीवन में लाख परेशानियां हैं, किंतु आपके पक्ष में यदि श्री कृष्ण हैं तो जीत आपकी ही होगी। यथार्थ गीता स्वामी अड़गनानंद महाराज के द्वारा लिखी गई है। इसके प्रथम श्लोक को हम देखते हैं। प्रथम अध्याय संशय विषाद योग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री भगवद गीता यथार्थ गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांत है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता है। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियां का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भी धीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया है, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार, ज्ञान इंद्रियां की 5 तन मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं। और तीनों गुणों का वर्णन। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, एक दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती है। तो ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दीर्घ दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसमें संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। तो आपने देख लिया, एक श्लोक को हमने तीनों अलग अलग किताबों से देख लिया है, और आपको जिससे अच्छा लगता है आप उससे पढ़ें, आपको जिससे समझ में आप उस किताब से पढ़ें, पर एक श्लोक अवश्य पढ़ें। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हुआ। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको तीनों में से किसका
सबसे अच्छा अर्थ लगा, सबसे ज़्यादा स्पष्ट समझ में आया। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राम।